प्यारे बच्चों, आज हम विज्ञान विषय में हमारे आसपास के पदार्थ के भाग 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले पदार्थ कहिए, इसको द्रव्य कहिए। द्रव्य के बारे में बताया था कि द्रव्य क्या होता है या पदार्थ क्या होता है, कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है उसे द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। जिस वस्तु में भी द्रव्यमान होगा और जो स्थान घेरेगी उसको हवा, पानी, जो भी ठोस चीज़ें ले लीजिए, गैस वाली चीज़ें ले लीजिए, द्रव वाली चीज़ें ले लीजिए, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कुछ भी। द्रव्य की 3 अवस्थाएं भी बताया था, ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस, द्रव, गैस, जितनी आसपास की चीज़ें आप देख रहे हैं ये सभी चीज़ें द्रव्य हैं या पदार्थ हैं। अब जैसे हम कहें कि लाइट है, प्रकाश है, क्या यह द्रव्य है? तो प्रकाश द्रव्य नहीं है, कि इसमें द्रव्यमान भी नहीं होता है और इसका कोई आयतन भी नहीं, तो चारों ओर फैल जाता है बिल्कुल। इसको हम केवल अनुभव कर सकते हैं। द्रव्य को, प्रकाश का कोई द्रव्यमान नहीं होता है, इसका कोई आयतन नहीं होता, हम बस इसको अनुभव कर सकते हैं कि प्रकाश दिखाई दे रहा है। हम उस चीज़ को भी बस द्रव्य कहेंगे जिसके में द्रव्यमान होगा, वह आयतन होगा। अब द्रव्य की अवस्थाएं में ठोस, द्रव, गैस के बारे में बताया था, तो इनका अध्ययन भी कैसे कैसे ठोस के अणु मूव करते हैं, कि गतिज ऊर्जा, आकर्षण बल इनके बीच में कैसे होता है, इनका कंपैरेटिव जो होता है तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे। तो सबसे पहले ठोस के बारे में बता रहा हूँ कि ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं, यानी इनके अणुओं के बीच रिक्त स्थान बिल्कुल क्लोजली कम्पैक्ट होते हैं। इनके अणुओं के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है, यानी ये घूमने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, बल्कि आपस में अगर इनको एनर्जी प्रोवाइड किया तो आपस में कंपन ये करेंगे, घूमने के लिए स्वतंत्र नहीं होंगे, जहाँ पर है वहीं पर रहेंगे। इसलिए इनको दबाया भी नहीं जा सकता, कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। इसलिए ठोस जो होते हैं कठोर होते हैं। तो ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं, इसलिए इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है और ठोस के अणु आपस में बंधे होते हैं। यहाँ पर आपस लिखना भूल गया हूँ, आपस में बंधे होते हैं। ठोस के अणु आपस में बंधे होते हैं। इनके अणु गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, क्लोजली कम्पैक्ट होंगे, बिल्कुल आपस में बंधे होंगे, तो घूमने के लिए स्वतंत्र नहीं होते बल्कि कंपन कर सकते हैं अपने स्थान से। अतः इनके अणुओं की गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है। अब गति नहीं करेंगे तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2mv²। ये गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है, यानी इनके अंदर गति वेलोसिटी होगी, गति होगी इनके अंदर, तभी गतिज ऊर्जा इनकी अधिक होगी। तो अणु घूमने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, इसलिए गतिज ऊर्जा बहुत ही कम होती है। इसी वजह से क्लोजली कम्पैक्ट होते हैं, बिल्कुल आपस में बंधे होते हैं, तो इनका आकार जो होता है और आयतन होता है, दोनों ही इनका निश्चित होता है। न तो इनको कंप्रेस करके आकार बदला जा सकता है, न तो घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं, इसलिए इनका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है। अब द्रव के अणु देख रहा हूँ कि ठोस की अपेक्षा बिल्कुल थोड़ा सा दूर दूर होते हैं। जिस बर्तन में द्रव को रखा जाएगा उसी के, अगर कोई द्रव लेते हैं, गिलास में रखते हैं, गिलास के आकार का हो जाएगा, उसी को थाली में रख देते हैं, उसका आकार ग्रहण कर लेता है। तो इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है, जिस बर्तन में रखेंगे उसी के आकार का। आयतन तो वही है, जो चीज़ 2 लीटर है वो 2 लीटर ही रहेगा, लेकिन आकार उसी को जिस बर्तन में रख रहे हैं उसके आकार का हो जा रहा है। इसलिए इसका आकार अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। आयतन तो जितनी क्वांटिटी है उतना ही रहेगा। तो द्रव के बारे में है कि द्रव के अणुओं के बीच रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा
ठोस के अणुओं की अपेक्षा अधिक होता है। इसलिए द्रव के अणुओं में आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम लगता है। रिक्त स्थान अधिक होने के कारण द्रव के अणु घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठोस की अपेक्षा स्वतंत्र होते हैं ये, इसलिए इनकी गतिज ऊर्जा ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। अतः द्रव का आयतन तो निश्चित होता है। आयतन तो जितना है 2 लीटर ले लें 3 लीटर, वो आयतन वही रहेगा, लेकिन आकार उसका जिस बर्तन में रखते हैं उसके आकार का हो जाता है, इसलिए आकार अनिश्चित होता है। द्रव का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। यह जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। गैस के बारे में, कि गैस को हम देख रहे हैं कि यह कंटेनर में रखे हैं, इसके अणु बहुत ही दूर दूर होते हैं। अब यहाँ पर इसका कुछ भी निश्चित नहीं होता है। द्रव के अणु, ये बर्तन खुला है, चारों ओर तुरंत फैल जाता है। जो ही गैस के अणु को छोड़ते हैं तुरंत बिल्कुल चारों ओर फैल जाता है। इसका आकार आयतन कुछ भी निश्चित नहीं होता है। गैस के अणुओं के बीच रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है, इसलिए इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल नगण्य, नगण्य का मतलब नहीं के बराबर, बिल्कुल नहीं होता है, बहुत ही कम होता है, नगण्य होता है। अणुओं के बीच रिक्त स्थान अधिक होने के कारण ये गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, इसलिए इनकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। गति करने के लिए स्वतंत्र, जो ही छूटेगा गैस चारों ओर फैल जाएगा बिल्कुल। तो इसलिए इसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है। इसका आकार और आयतन कुछ भी निश्चित नहीं होता है, बिल्कुल चारों ओर फैल जाएगा। तो इसका कंपैरेटिव मैं अध्ययन यहाँ पर शार्ट में भी लिख दिया हूँ कि ठोस जो होता है इसका आकार निश्चित आकार होता है, इसकी निश्चित विमाएँ होती है, जिस शेप में है उसी शेप में रहेगा। यह कठोर होता है। असंपीड्य का मतलब इसको दबाया नहीं जा सकता, कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। और आयतन इसका निश्चित होता है। मेज, ईंट, जो भी ठोस चीज़ ले लीजिए सब जो है ठोस होगा। द्रव जो होता है इसका अनिश्चित आकार होता है, अनिश्चित विमाएँ होती है, मैंने जिस बर्तन में रखे उसी के साइज का हो गया, तो इसकी विमाएँ भी अनिश्चित है, आकार अलग अलग हो जाता है। इसके अंदर बहाव होता है, मतलब लिक्विड फ्लो करता है। कम संपीड्य, इसको संपीड्य ठोस तो बिल्कुल असंपीड्य होता है, उसको दबाया नहीं जा सकता, लेकिन यह कम संपीड्य होता है, इसको दबाया जा सकता है। निश्चित आयतन होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। दूध है, पानी है, पेट्रोल है, डीजल है, कुछ भी ले सकते हैं। गैस जो होता है इसका अनिश्चित आकार होता है, अनिश्चित विमाएँ होती हैं, इसके अंदर बहाव होता है। यह अधिक संपीड्य होता है। अधिक संपीड्य का मतलब इसको तुरंत दबाया जा सकता है, हाथ से फेंक देंगे चारों चला जाता है। अधिक संपीड्य होता है, इसको तुरंत दबाया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है। इसीलिए प्रेस करके हम साइकिल में हवा भी भर सकते हैं, गैस को सिलेंडर में भर सकते हैं। अधिक संपीड्य होता है। इस अनिश्चित आयतन, इसका आकार व आयतन कुछ भी निश्चित नहीं होता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, चाहे जो भी गैस है, एलपीजी गैस लीजिए चाहे कोई भी गैस लीजिए, ये सब अनिश्चित आकार व आयतन होता है। तो ठोस, द्रव और गैस तीनों के बारे में बता दिया। जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ इसको पूछ भी सकते हैं, और इसी तरह क्रम से पढ़ते जाइए। अब डेली पढ़ाऊँगा, और जहाँ भी कहीं दिक्कत आए इसको समझने में उसको पूछिए। कुछ एडमिशन होने की वजह से मैं बीच में ब्रेक भी ले लिया था, लेकिन अब डेली या करा। जो सिलेबस है 30% सिलेबस कम हो गया, 70% सिलेबस का ही अध्ययन करना है। किताबें तो वही रहेंगी, वैसे ऑनलाइन किताब है, ऑनलाइन उसमें हर चैप्टर वाइज जो चैप्टर पढ़ाऊँगा मैं उसको भेजते जाऊँगा। तो इसलिए किताब जिसके पास नहीं है उसको भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना पढ़ाया जाए उतना पढ़ते जाइए, क्रम से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अभी एडमिशन भी हो रहा है, बहुत कम स्टूडेंट जुड़े भी हुए हैं। कुछ ही स्टूडेंट एक्टिव भी दिखते हैं, आदित्य कोई दिखता है, उदयवीर हैं, आर्यन है, महक शुक्ला हैं। तो कुछ स्टूडेंट ही क्रिएटिव देखते हैं, तो धीरे धीरे परिचय भी हो जाए कौन कौन स्टूडेंट पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। धन्यवाद।